मैं आपसे लगातार पुरुषोत्तम मास के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन पुरुषोत्तम मास हो और शालिग्राम भगवान की पूजा के बारे में मैं आपको ना बताऊं तो कुछ अधूरा रह जाएगा। मैं आपको हर रोज बता रही हूँ कि पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है और ये बहुत खास है। क्या आपको पता है, शालिग्राम भगवान की पूजा करने से इस पूरे महीने में आपको मन की शांति मिलती है। लाभ 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 क्या, अरे इससे बड़ा लाभ क्या कि हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें इस मृत्यु लोक में जन्म दिया। हम कोविड के बाद भी जिंदा हैं और हम खुश हैं, तो भगवान की अति कृपा है हम पर। और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। आप अपने से ऊंचे बैठे हुए इंसान को देखो, उस तक पहुंचना है, लेकिन आप अपने से ऊंचे बैठे हुए इंसान को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको उससे अपने आप को कंपेयर करना है, तो आप गलत हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पूरे मास में भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इसके अलावा इस माह में तुलसी पूजन के साथ भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान शालिग्राम की पूजा से करने से महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होती हैं। पूजा करती हैं महिलाएं और फायदा मिलता है उनकी संतान को। संतान से जुड़ी हर समस्या खत्म हो जाती है, पति को तरक्की मिलती है। शालिग्राम की पूजा का महत्व पुरुषोत्तम मास में 17 मई से शुरू हो रहा है, जो कि 15 जून तक है। पुरुषोत्तम मास के दौरान व्यक्ति को शालिग्राम की पूजा करनी है, उन्हें स्नान कराना है, उन पर तुलसी अर्पित करनी है, उन्हें कई यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है जिस स्थान पर शालिग्राम और तुलसी होते हैं वहां श्री हरि हमेशा विराजमान रहते हैं। इसलिए घर में भगवान शालिग्राम की स्थापना करने के लिए नियमित रूप से, अगर शालिग्राम नहीं है तो स्थापित करें। कई लोग कहते हैं कि हमने लड्डू गोपाल स्थापित कर ली, तो क्या शालिग्राम करना स्थापित जरूरी है? जी हाँ, लड्डू गोपाल अलग है, शालिग्राम अलग है। और खासकर अगर आप तुलसी की पूजा करती हैं तो आपके घर में शालिग्राम होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी में के तल से प्राप्त होते हैं। ये काले रंग के होते हैं, चिकने होते हैं, गोल पत्थर जैसे होते हैं। शालिग्राम के अलग अलग रूप होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुछ तो टूटे हुए लगते हैं, कुछ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन असली शालिग्राम वही होते हैं जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो आपको ऐसा लगे टूटे हुए, लेकिन वो टूटे हुए नहीं होते, वो ऐसे ही निकलते हैं, चक्र के रूप में उन पर चक्र बना होता है। इसके अलावा कई शालिग्रामों में छेद होता है। कई पत्थर, शंख, चक्र, गदा, पद के निशान भी बने होते हैं। कैसे शालिग्राम स्थापित करें? सबसे बड़ा सवाल है कि शालिग्राम भगवान आपके घर में होने चाहिए। पत्थर के हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो शालिग्राम की तस्वीर भी रख सकते हैं, लेकिन शालिग्राम की तस्वीर को स्नान नहीं कराया जा सकता, इसलिए पत्थर के ही शालिग्राम रखें तो अच्छा होगा। और जो शालिग्राम आपके पास पहले से हैं, कृपया करके इस वीडियो को देखकर उन्हें बदलने के बारे में ना सोचें। शालिग्राम भगवान स्वभू माने जाते हैं, इसलिए उनके प्राण प्रतिष्ठा करने की स्थापित किया जाता है। उनमें कई व्यक्ति घर में लाकर पूजा कर सकते हैं, नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। कैसे शालिग्राम की पूजा? शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम को नियमित रूप से स्नान कराना होता है, रोज जल अर्पण करना होता है, चंदन लगाना होता है, तुलसी दल अर्पण करना होता है, घी का दीपक जलाना होता है, भोग लगाना होता है, धूप दीप दिखाना होता है। आप चाहे सप्ताह में एक बार करें पंचामृत स्नान, चाहे आप रोज करें, यह आपकी मान्यता है, या आप एकादशी की एकादशी करें, पर करें जरूर। माना जाता है कि इस प्रसाद का सेवन करने से व्यक्ति हर तरह के पापों से मुक्ति पा लेता है। शालिग्राम कभी भी किसी को उपहार के रूप में लिया और दिया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शालिग्राम बाजार से खरीदा भी जा सकता है, और खरीदना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई नहीं है अपना तो क्यों देगा आपको? और अगर नहीं खरीदा जा सकता तो बाजारों में शालिग्राम नहीं मिलता, तो अपने खुद के शालिग्राम को खरीदकर खुद भी पूजा कर सकते हैं आप। मैंने तो खैर ऐसा ही कर रखा है, वो ज्यादा फलदायक है, तो मुझे लगता है कि कोई और मुझे गिफ्ट करेगा, पूजा मैं करूंगी तो फल उसे लगेगा, तो मैंने तो खरीद ही रखा है। इसके अलावा घर जहां पर शालिग्राम हो वहां साफ सफाई का ध्यान रखना है। जिस घर में शालिग्राम हो फिर वहां मांस, मदिरा या शराब, ये चीज़ों का जो है आगमन नहीं होता। कभी भी घर में एक से ज़्यादा शालिग्राम नहीं रखने चाहिए। अगर अधिक रखेंगे तो उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें नदी में प्रवाह कर देना चाहिए। शालिग्राम एक मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। और जिस घर में श्री यंत्र, शालिग्राम, शंख नहीं होता वहाँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। तो इस पुरुषोत्तम मास में आपके घर में शालिग्राम ज़रूर होना चाहिए, कमलगट्टे की माला होनी चाहिए, शंख होना चाहिए, लड्डू गोपाल होने चाहिए। अगर लड्डू गोपाल नहीं भी तो कम से कम उनकी तस्वीर लड्डू गोपाल के रूप में ज़रूर होनी चाहिए। और आपको इन सब चीज़ों को अपने घर में रखना चाहिए, तभी आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, और तभी आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण होती है। फिलहाल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मेरे नंबर है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए वीडियो कॉल करनी है, वीडियो कॉल पर मैं आपसे बात नहीं करती। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा।
बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।